हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सेटिक। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए, प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रहे होगे। सो आज के वीडियो में हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। आप लोग खुद देख रहे होगे, ये जून जुलाई 2025 का ही क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और ये पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनका भी कल या परसों एग्जाम है ना, इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट करें, इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करें। एंड हाँ, मैं आपको कम से कम 10 ऐसे क्वेश्चन बताने वाली हूँ ना, जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली वही आएंगे। और हाँ, आप लास्ट में खुद ही बोलोगे मैम आपके बताए हुए क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और हाँ, ये जरूर बोलने वाले हो आप लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको देखो एमसीक्यू, अगर आपके पेपर पैटर्न में एमसीक्यू होगा तो आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। अदरवाइज कहीं कहीं पे वेरी शॉर्ट आता है, कहीं पे एमसीक्यू आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो डरने वाली बात नहीं है, आप अपनी यूनिवर्सिटी का पैटर्न एक बार देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लेते हैं। वेरी शॉर्ट में हमारा शॉर्ट में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि कितने आंसर आपको कितने लाइन में लिखना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। और हाँ, नोट्स आपको इसका कैसे मिलेगा, नोट्स कैसे परचेस कर सकते हो, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि बहुत ही कम प्राइजेस में आपके नोट्स मिल जाएंगे। एंड हाँ, अब इतने भी कम प्राइजेस, इतने में तो लोग डेली का इससे ज़्यादा ही डेली का लोगों का खर्चा होता है। बट हाँ, नोट्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, बेस्ट क्वेश्चन आता है, एक सफल व्यक्ति की 4 प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। और हाँ, की क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको यहीं से याद हो जाए और अगले एग्जाम में मतलब दोबारा रिपीट ना करना पड़े, है ना। राइट एनी 4 क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। तो चलिए बताते हैं आपको कि एक सक्सेसफुल पर्सन के क्या 4 मुख्य कौशल होते हैं, ठीक है। तो आत्मप्रेरणा, लचीलापन, रचनात्मक, भावनात्मक, बुद्धिमत्ता और प्रेरक संचार शामिल होते हैं। आत्मप्रेरणा व्यक्तियों को आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है, और लचीलापन परिवर्तनों के प्रति सकारात्मक रूप से अनुकूल करने में क्षमता करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफलता को प्रभावित करने वाले आंतरिक एवं बाह्य कारकों को लिखना इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आपको सफलता के कारकों के प्रकार बताते हैं। यह किसी विशेष भूमिका को कैसे निभाया जाता है, इसका विवरण है। यह उस पद के सफल प्रदर्शन की आवश्यक होती है, जो कि उदाहरण के लिए जैसे कि उत्पाद ज्ञान और वित्तीय विश्लेषण कौशल, व्यवहारिक सफलता कारक व्यक्तियों के विषय जैसे कि दृष्टिकोण, कौशल, उद्देश्य, मूल्य और गुणों से संबंधित होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट नोट्स के बारे में आपको बता दूं कि नोट्स आप इसका परचेस कर सकते हो। मात्र इसका नोट्स आपको ओनली 75 रुपीज़ में मिल जाएगा, ठीक है। 75 रुपीज़ से आपको कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, पर्सनली मेरे को डीएम कर दो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो एंड देन वहाँ पे शेयर करो। एंड देन आपको वहाँ से पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एटलीस्ट 3 to 4 पीडीएफ आपको मिलेंगे, जो कि कम से कम 2 आपको क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन रहेंगे, और आपको एक मॉडल पेपर रहेगा, और एक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको अच्छे से रीड करनी है, ठीक है। उसमें आंसर ऐसे ही लिखे होंगे जैसे कि आपको एग्जाम में लिखना है, ओके। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, स्वॉट विश्लेषण के अवसर और चुनौतियों का क्या महत्व होता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स टू स्वॉट एनालिसिस। जैसे कि आपको मैंने एक बार टॉपिक की वीडियो पढ़ाई है, अभी आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। मैंने फुल टॉपिक की वीडियो भी पढ़ा दी है, ठीक है। जैसे स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो फिर से मैं आपको बताती हूँ कि स्वॉट विश्लेषण क्या है। एक मूल्यवान नियोजन ढांचा है जिसका उपयोग किसी भी संगठन की कोई भी टीम नई परियोजना को आगे बढ़ाने की व्यवस्था तुरंत आकलन करने की कर सकती है, ठीक है। शॉर्ट मैट्रिक्स बनाना आसान है। मैट्रिक्स को पूरा करने में विचार मंथन, विचारों का उपयोग हो सकता है, और पूरी प्रक्रिया त्वरित और सरल होती है। देखो, एस से मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है। डब्ल्यू से क्या होता है, वीकनेस होता है। ओ से क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज होता है। और टी से क्या होता है, थ्रेट्स होता है, ठीक है। ताकत होता है, कमजोरी होता है, अवसर होता है, और आपकी क्या है, बाधाएं कह सकते हैं, या उसे खतरा कह सकते हैं, ठीक है, रुकावटें जिसे कहते हैं, ओके। तो कभी कभी जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें ताकत की जरूरत पड़ती है, कमजोरी क्या क्या है उसे पहचानने की जरूरत पड़ती है, अपॉर्चुनिटी अवसर कौन कौन से आने वाले हैं हमारे जॉब पर्पस में या कंपनीज में, है ना। एंड थ्रेट्स, रुकावटें क्या क्या आएंगी, उसको दूर करने के लिए हमें क्या क्या पर्पस फॉलो करना है, वो सारी चीजें एनालाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट में। सबसे इंपॉर्टेंट, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से जरूर मेंशन करना, ताकि नेक्स्ट आपको पेपर आपकी यूनिवर्सिटी का रजिस्टर करा सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समय नष्ट करने वाले तत्व कौन से, उनमें कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है, उन्हें कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में बताया है। तो व्हाट इज द कॉमन टाइम वेस्टर एंड हाउ कैन दे बी मैनेज, ठीक है। चलो
समय नष्ट करने वाली चीज़ें आप लोग को तो अच्छे से ही पता होगा, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल तो देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। कुछ सबसे उल्लेखनीय आंतरिक समय बर्बाद करने वाले कारकों जैसे टाल-मोल, ध्यान में कमी, अव्यवस्थित होना, खराब योजना बनाना शामिल है, जबकि अत्यधिक बैठकें, ध्यान भटकाने वाले वातावरण, आभार बढ़ाने वाली रुकावटों को बाहरी समय बर्बाद करने वाले कारक जो कि बाहरी कारक के कारणों होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, स्टडी करो, बुक पढ़ो, है ना। सोशल मीडिया पर टाइम मत वेस्ट करो। अगर कर भी रहे हो, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, तो उसे स्टडी पर्पज से के लिए करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आते हैं, हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 है, रेज्यूम बिल्डिंग की प्रक्रिया को संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, रेज्यूम बिल्डिंग के बारे में आपको बताना है कि रेज्यूम बिल्डिंग क्या होती है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, आपको क्वेश्चन में बता दो, फिर आपको डिटेल देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखना, ग्रुप डिस्कशन में कैसे भाग लिया जाता है समझाना है, और साक्षात्कार देते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है या क्या नहीं करना चाहिए, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहीं पे बता दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कम एनालाइज करना पड़े। तो पहला क्वेश्चन नोट करिएगा आप लोग, पहले तो शॉर्ट एनालिसिस वाला क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखना, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम जैसे कि समय प्रबंधन के बारे में पढ़ लीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, रिज्यूम के बारे में पढ़ना है, 3 क्वेश्चन ये हो गए। सक्सेसफुल पर्सन के बारे में पढ़ना है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। एंड आपको इंटरव्यू के बारे में पढ़ना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ोगे। कौन कौन से पढ़ोगे, स्वॉट विश्लेषण पढ़ोगे, सक्सेसफुल पर्सन पढ़ोगे, रिज्यूम पढ़ोगे, कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ोगे, और नेक्स्ट आपको क्या पढ़ोगे, इंटरव्यू पढ़ोगे। ठीक है, ये सारे 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड करनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएंगे, लॉन्ग देखते हैं हम लोग, लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आप शॉर्ट में आंसर लिख रहे होगे ना, तो कम से कम 1 से 1.5 पेज लिखोगे। कितने पेज लिखोगे, कम से कम 1 पे मैक्स 1 से 1.5 पेज लिख सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा मत लिखना, क्योंकि इसके ज़्यादा लिखोगे लगेगा कि छाप के पक्का कुछ है, कुछ गलत गलत दिख दिया है, तो इतना मत लिखिएगा। और मतलब एक मैक्स पेज इतना ही लिखा जाता है, एक लिमिटेशन इतनी ही होती है। ठीक है, अब आइए लॉन्ग पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर लॉन्ग भी बताते हैं कितना आंसर आपको लिखना चाहिए। तो लॉन्ग देखो, पहला क्वेश्चन आता है, सफलता की राह में आने वाली बाधाओं को समझाना है, उसके समझाने के तरीके बतानी है। ठीक है, और हाँ देखो, व्हाट आर द हर्डल्स और अचीविंग सक्सेस, एक्सप्लेन हाउ कैन दे ओवरकम। ठीक है, सफलता में राह में आने वाली चीज़ों को बतानी है, एंड इसे बाधाएं बतानी है। ठीक है, उसमें समझाना भी है कि कैसे हम इसे दूर कर सकते हैं बाधाओं को। तो सफलता में बाधाएं कि जैसे कि हम क्या क्या फॉलो कर सकते हैं, मतलब हम डेली रूटीन बना सकते हैं। ठीक है, और जो भी हमारी नेगेटिव चीज़ें हैं उसे दूर कर सकते हैं, नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव चीज़ें, हम इस सबसे दूर करेंगे तो क्या हम सफलता नहीं प्राप्त करेंगे, जरूर प्राप्त करेंगे। अगर हम अपनी चीज़ों को एकदम टाइम पे करेंगे, चीज़ें एकदम अच्छी करेंगे, गलत चीज़ों को दूर रखेंगे, गलत चीज़ों से लगाव नहीं रखेंगे, अच्छी चीज़ों के साथ रहेंगे, तो क्या हम सफलता नहीं प्राप्त करेंगे, जरूर प्राप्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, तनाव के कारण एवं लक्षण के बारे में बताना है। ठीक है, तनाव प्रबंधन के व्यावहारिक उपाय के समझाना है। तो डिस्क्राइब द कॉज ऑफ सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, हाउ कैन मैनेज स्ट्रेस यूजिंग प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, तनाव, सबके जीवन में तनाव चल रहा है, किसी ना किसी चीज़ को लेके सब परेशान है, कोई ज़्यादा खुश नहीं है। हाँ, लेकिन कब आप खुश हो सकते हो, जब आप तनाव से मुक्त होगे। तनाव से मुक्त तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में आए हो तो तनाव इज मैक्सिमम, सक्सेस पर्सन भी परेशान है और अनसक्सेसफुल भी पर्सन परेशान ही है। तो तनाव से मुक्त होने का एक अच्छा तरीका है, जो भी आ रहा है बस उसे अच्छे से हैप्पीली सब कुछ सर्वाइव करो, और अपने आने वाली चीज़ों को अच्छे से डील करो, उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुश्किलें तो आती रहेंगी, ज़िंदगी ऐसी चलती रहेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखना है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की व्यक्तित्व विकास में भूमिका को समझाना है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताना है कि संचार प्रौद्योगिकी जैसे सूचना हो, आपको अब टेक्नोलॉजी के बारे में जैसे ईमेल हो गया, संचार करने का तरीका हो गया, जैसे कि फेसबुक, ईमेल, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के बारे में बता सकते हो, कंप्यूटर के बारे में इस पर टॉपिक लिख सकते हो, है ना, कि हम लोग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द लास्ट हमारा लॉन्ग का क्वेश्चन है, स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण क्या है, स्मार्ट गोल्स के बारे में पढ़ना है। तो लॉन्ग के चारों क्वेश्चन आपको डेफिनेटली अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग के क्वेश्चन ना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इस पर कोई डाउट मत रखना, चारों क्वेश्चन एकदम ऐसे रट डालना। ठीक है, एकदम अच्छे से पढ़ डालना, इसमें हेडिंग वोडिंग सब अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और पॉइंट वाइज भी अच्छे से पढ़ लेना। और हाँ, बता दूं मैं कि आप लॉन्ग कैसे कंप्लीट करोगे, लॉन्ग इसका कम से कम 2 से 2.5 पेज लिखना। ठीक है, और मैं जो नोट्स दूंगी ना उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कैसे आपको लिखना है, पूरी इसमें डिटेल दी हुई है। ओके, तो नोट्स आप अच्छे से कंप्लीट करो, और कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। डेफिनेटली आपको इंग्लिश हिंदी तो बोथ लैंग्वेज में मिल जाएगा। ठीक है, बस टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ से डायरेक्ट आप इसको परचेस कर सकते हो।
ठीक है। और हाँ, वीडियो कैसा लगे तो कमेंट जरूर बताया करो, कमेंट ही करते हो आप लोग, ठीक है। लाइक और शेयर भी कर देना, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आपके नेक्स्ट वीडियो की प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है, बस जल्दी से वो भी आने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका कौन सा है कमेंट में बता देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।